Hello, Assalamu alaikum my dear students. I'm your teacher Zahid Hussain. Today we are starting the second poem of your English class metric, that is Little Things. हमने प्रीवियस क्लास में आपकी इंग्लिश क्लास मेट्रिक का जो फर्स्ट पोएम है दैट इज़ द वॉइस ऑफ गॉड रिटन बाय लुइस आई न्यूमैन, वो हमने क्लियर किया था। उसकी उर्दू ट्रांसलेशन, एनालिसिस और उसका सेंट्रल आइडिया हमने क्लियर किया था। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ द सेकेंड पोएम ऑफ योर इंग्लिश बुक, दैट इज़ लिटिल थिंग्स। दिस पोएम इज़ रिटन बाय जूलिया कॉर्ने। लिटिल थिंग्स का मतलब होता है बेटा छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटे छोटे से काम या छोटी छोटी बातें। तो इस पोएम में हम छोटे से काम जो हम समझते हैं कि अनइम्पॉर्टेंट होते हैं या ऐसी छोटी चीज़ें जिनको हम निगलेक्ट कर लेते हैं, हम समझते हैं कि उनकी कोई औकात नहीं होती, तो उनके बारे में पढ़ेंगे कि छोटे काम या छोटी चीज़ें कितनी बड़ी अहम होती हैं, कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम पोएम लिटिल थिंग्स रिटन बाय जूलिया कॉर्ने। अबाउट द पोइट अगर देखें तो जूलिया कॉर्ने विच इज़ द पोइट ऑफ दिस लिटिल थिंग पोएम वॉज बॉर्न इन 1823। ये 1823 को पैदा हुई थी एट बोस्टन यूएसए, अमेरिका के शहर बोस्टन में ये पैदा हुई, एंड डाइड इन 1908, और 1908 में इनकी वफ़ात हो गई। दिस पोएम फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1845, यानी ये पोएम जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले ये जो पब्लिश हुआ था, शाया हुआ था 1845 को शाया हुआ था। और इस पोएट जूलिया कॉर्ने के बारे में हमें ज़्यादा मालूमात नहीं है, इसीलिए बस यही मालूमात है कि ये बॉर्न यानी ये पैदा हुई थी 1823 को बोस्टन यूएसए में और डाइड हो गई 1908 यानी 1908 में इनकी वफ़ात हो गई। पढ़ने जा रहे हैं हम पोएम। ये पोएम 2 स्टेंजाज पर मबनी है, स्टेंजा नंबर 1 एंड स्टेंजा नंबर 2। स्टेंजा नंबर 1 देखते हैं कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड। जैसे मैंने कहा कि इस पोएम में हम छोटी सी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहली लाइन देख लीजिए कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी पानी के छोटे से कतरे। ड्रॉप्स किसको कहते हैं बेटा? कतरे, पानी की बूंदें। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की छोटी सी बूंदें, पानी के छोटे से कतरे। एंड लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, सैंड रेत को कहते हैं, रेत के छोटे से ज़रात। मेक द माइटी ओशन एंड द प्लेजेंट लैंड, पानी के छोटे कतरे या रेत के छोटे से ज़र्रे अनइम्पॉर्टेंट नहीं होते। शायर हमें ये कह रहा है कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी के छोटे से कतरे, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के छोटे से ज़र्रे, मेक द माइटी ओशन, एक बहुत बड़ा समंदर बना देते हैं। यानी पानी के कतरे अगर आपस में मिला दिए जाएं या मिल जाएं तो वो मिलने के बाद समंदर बना सकते हैं, और समंदर एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। ठीक है ना बेटा? तो पानी के छोटे से कतरे मिलकर समंदर बनाते हैं, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि पानी के छोटे कतरे अनइम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम उर्दू में एक मुहावरा होता है कतरा कतरा समंदर, यानी कतरा कतरा मिलकर समंदर बनता है। ठीक है ना बेटा? तो ऐसे ही लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के छोटे से ज़र्रे, ये अनइम्पॉर्टेंट नहीं होते। ये क्या करते हैं? एंड द प्लेजेंट लैंड, यानी रेत के छोटे से ज़र्रे एक ज़रख़े ज़मीन बना देते हैं, एक बड़ा सहरा बना देते हैं। यानी जितना बड़ा सहरा देखते हैं, कितना बड़ा सहरा होता है, बहुत ही बड़ा होता है। तो वो कैसे बनता है? इन्हीं रेत के छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनता है। ठीक है ना बेटा? तो इस स्टेंजा में शायर ने ये समझाने की कोशिश की है कि आप जिन चीज़ों को बहुत छोटा समझते हो, जिन चीज़ों को हकीर समझते हो, अनइम्पॉर्टेंट समझते हो, वो अनइम्पॉर्टेंट नहीं होती। वही छोटी छोटी सी चीज़ें मिलकर एक बहुत बड़ी चीज़ बना देती हैं। ठीक है ना बेटा? सेकेंड स्टेंजा देखते हैं कि लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, ऐसे ही लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, डीड्स कहते हैं हम एक्शंस को, कामों को जो हम सारा दिन करते हैं। काइंडनेस कहते हैं भलाई को। ठीक है ना बेटा? तो लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस यानी भलाई के जो आप छोटे छोटे से काम करते हो। छोटे छोटे से काम भलाई के कौन से होते हैं? किसी को
सॉरी कह देना, किसी को थैंक यू कह देना, किसी गरीब की मदद कर देना, किसी के घर एक वक्त का खाना पहुंचा देना, या सर्दी में कांपते हुए बच्चों को स्वेटर या कंबल दे देना, ये छोटी सी चीज़ें होती हैं, ये छोटे छोटे से भलाई के काम होते हैं। तो इन्हीं कामों के बारे में शायर कह रहा है कि लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, यानी भलाई के छोटे से काम, एंड लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, और प्यार के छोटे से अल्फाज, प्यार के छोटे से बोल। किसी से अगर आप प्यार से बोलते हो, किसी से आप प्यार से बातें करते हो, तो वो छोटे से अल्फाज अनइम्पॉर्टेंट नहीं, वो छोटे से भलाई के काम अनइम्पॉर्टेंट नहीं। वो क्या करते हैं? मेक आवर वर्ल्ड एन ईडन। वो भलाई के छोटे काम और छोटे अल्फाज हमारी दुनिया को ईडन बना देते हैं। ईडन किसको कहते हैं? ईडन कहते हैं द गार्डन ऑफ पैराडाइज को, यानी जन्नत का बाग। यानी ये दुनिया जन्नत का बाग बन सकती है अगर हम छोटे छोटे से भलाई के काम करें और जिससे बात करते हैं उससे प्यार भरे लहजे में बात करें, तो ये दुनिया क्या बन जाएगी? ईडन बन जाएगी, यानी जन्नत का बाग बन जाएगी। लाइक द हेवन अबव, ऐसा बाग बन जाएगी, ऐसी जन्नत बन जाएगी जैसी जन्नत अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऊपर बनाई है। हम कहते हैं ना कि जो परहेज़गार होते हैं, जो लोग ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत उनके अजर के लिए, उनके इनाम के लिए रखी है। तो वो जन्नत हम यहाँ इस दुनिया में बना सकते हैं अगर हम अच्छे अच्छे भलाई के काम करें, किसी की मदद करें, या किसी से बात करते हैं तो प्यार से बात करें, तो ये दुनिया भी हमारी जन्नत बन सकती है। ठीक है ना बेटा? तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे छोटे से पानी के कतरे या छोटे से रेत के ज़र्रात मिलकर एक बहुत बड़ा समंदर या बड़ा सहरा बना देते हैं, ऐसे ही छोटे से भलाई के काम या छोटे से प्यार भरे अल्फाज जो होते हैं, प्यार से कहे हुए अल्फाज जो होते हैं, वो हमारी दुनिया को जन्नत बना सकते हैं। ठीक है ना बेटा? तो दैट वाज द ट्रांसलेशन ऑफ स्टेंजा नंबर 1 एंड स्टेंजा नंबर 2 रिटन बाय जूलिया कार्नी। अभी हम देखते हैं व्हाट विल बी द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या बनता है? लिटिल थिंग्स हैव ग्रेट वैल्यू। आपने इन दोनों स्टेंजाज में देखा होगा कि छोटी छोटी सी जो चीज़ें शायर ने कहा है कि वो अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, तो क्या है? लिटिल थिंग्स हैव ग्रेट वैल्यू। इन छोटी चीज़ों की बहुत बड़ी कद्र कीमत होती है, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। नथिंग इज़ अनइम्पॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी चीज़, नथिंग, कोई भी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी वो गैर अहम नहीं है। हर चीज़ की अपनी कद्र कीमत है। लिटिल थिंग्स लाइक लविंग, केयरिंग एंड फॉरगिविंग आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। हमें छोटे छोटे से भलाई के काम करने चाहिए, जैसे लविंग, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से पेश आना, केयरिंग, एक दूसरे का ख्याल रखना, एंड फॉर गिविंग, और एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना। ये छोटे छोटे से काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर ये छोटे छोटे से काम हम करते रहें तो हम इस दुनिया को अकॉर्डिंग टू जूलिया कार्नी एक ईडन बना सकते हैं, यानी जन्नत का बाग बना सकते हैं। होप के लिटिल थिंग्स की ट्रांसलेशन, उसका सेंट्रल आइडिया और उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।